थर्मामीटर, जिसके बारे में मैं बताया हूँ कि उसका रेंज जो है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है और अधिकतम तापमान जो है 42 डिग्री सेल्सियस होता है। इसीलिए एक डॉक्टरी थर्मामीटर का जो व्यास होता है, उस व्यास का एक रेंज होता है, परिसर होता है, उस परिसर का जो है तापमान 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। ठीक है। दूसरा आते हैं कि आपका प्रयोगशाला तापमापी, यानी प्रयोगशाला में यूज होने वाले थर्मामीटर। तो देखिए, प्रयोगशाला में यूज होने वाले थर्मामीटर का जो परिसर होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो रेंज होता है वो होता है आपका -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। कितना? -10 डिग्री सेल्सियस से कितना होता है? 110 डिग्री सेल्सियस होता है ना जी। अब देखिए, प्रयोगशाला तापमापी को सबसे पहले क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि ये बीकर है और इस बीकर में मान लीजिए कि जो है कोई जो है आपका रसायन है जिसका हमको तापमान नापना है, कोई केमिकल्स है जिसकी हमको टेम्परेचर की माप करनी है, मापना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस बीकर को आराम से ऐसे खोलेंगे और उसके ढक्कन को ऐसे रख देंगे और ये मान लेते हैं कि हमारा ये प्रयोगशाला जो है, प्रयोगशाला में यूज होने वाले जो है थर्मोमीटर है, तापमान मापी है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको एकदम ऐसे ऊर्ध्वाधर, यानी एकदम इसको सीधा रखेंगे। कैसे रखेंगे? सीधा। इसको ऐसे तिरछा नहीं करेंगे, ऐसे तिरछा नहीं करेंगे, ऐसे तिरछा नहीं करेंगे, ऐसे तिरछा नहीं करेंगे। ये स्पष्ट रूप से आपके एनसीईआरटी में जो है जब आप देखिएगा तो इसमें सावधानी के रूप से लिखा गया है कि तापमापी का ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है। तो एकदम इसको ऐसे सीधा रखना है और सीधा रखने के बाद जो इसका बल्ब होता है, यहाँ पे जो बल्ब लगा रहता है, आप फिगर में जो है मुख्य तौर पर देख सकते हैं। यहाँ ये जो बल्ब लगा रहता है, इस बल्ब को, जो बल्ब लगा रहता है, उस बल्ब को लिक्विड में, उस रसायन में रखकर तभी इसका जो है टेम्परेचर का माप करना है। ये नहीं कि मान लीजिए कि इसमें जो है तापमापी लगा दिए, प्रयोगशाला तापमापी लगा दिए और ऐसे निकाल कर तब इसका जो है हम ऐसे माप कर रहे हैं कि कितना डिग्री सेल्सियस जो है हुआ। तो क्या यह तरीका सही है? नहीं है। क्या करना है? माप कब करना है? इसका मेजरमेंट कब करना है? जब ऑलरेडी इसमें डूबा हो, इस लिक्विड में डूबा हो, तब सही जो है माप होगा। वरना इसको निकाल कर और ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे जो हमारा टेम्परेचर होगा, लड़का, धीरे धीरे क्या होगा, हमारा जो टेम्परेचर होगा वो धीरे धीरे जो है कम होना शुरू हो जाता है। इसीलिए